जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजडम स्टडी में। तो आज हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से बचे हुए प्रश्नों के बारे में। तो देखिए, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि वर्णमाला को कैसे याद करें, उसमें बताया है कि वर्णमाला दो तरह से याद करनी है। एक तो क्रमानुसार याद करनी है, ठीक है, और दूसरी याद करनी है विपरीत क्रम में। आपने अगर नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगी और आप देखिए। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न ये है कि बॉम्बे को लिखा जाता है 02-15-13-02-01-25। देखते हैं कैसे लिख दिया। बी कितने पे आती है? 2 पर, ठीक है। वो कितने पे आता है? 15 पे। ऐसा ही लग रहा है, जैसा है वैसा ही लिख दिया है, ठीक है। एम कितने पे आती है? 13 पे। बी कितने पे है? बी आपकी 2 पर और ए 1 पर, बाई 25 पर। अब देखिए गौर से, जो सिंगल है, जो सिंगल अंक है, उसके आगे क्या कर दिया? 0 लगा दिया और उन्हें इसमें रख दिया है, ठीक है। उन्हें किसमें रख दिया है? इसमें रख दिया। इसी पर आप ये करोगे, डी कितने पे? 4 पे, तो 4 को आप 0 लगा के रखोगे, 0 लगाकर रखोगे। 5 कितने पे? तो 0 5 रखोगे। ई कितने पे? 5 पे। ऐसे ही एल 12 पे, तो ये तो पूरे अंक हैं 2, तो यहाँ 12। एच कितने पे? 8, तो 0 8 रखोगे। ऐसे ही आई कितने पे? 9, मतलब 0 9। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि टेंट, TENT, टेंट को लिखा जाता है, टेंट को लिखा जाता है 20, 05, 14, 20। तो कॉट को क्या लिखा जाएगा? कॉट को। देखिए, यह प्रश्न भी ऐसा ही है, सेम प्रश्न है। बी कितने, टी कितने पे? 20 पर है। ई कितने पे? ई 5 पर है। जो सिंगल है उसको आगे 0 लगा दो। इसने ये वाला ये योजक चिन्ह दिख रहा है, योजक चिन्ह, वो तो आपको लगा दिया है सहूलियत के लिए। देखिए, सी कितने पे? 3 पे, तो हम लिखेंगे इसे 0 3। ओ कितने पे? 15 पे, तो 15, चूंकि 2 अक्षर है पूरे, 2 अंक पूरे। टी कितने पे? 20 पे, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 3 15 और 20। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 गुणा 9, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन सब तरफ चारों तरफ क्या है? इसके अंक ही अंक हैं। 4 गुणा 9 बराबर 19। अब 4 निम्न में 36 होते हैं, और लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 19। अरे यही तो रीजनिंग है, यही आपको समझना है। देखिए, और 6 गुणा 5 होने चाहिए 30, लेकिन क्या लिखें? 41। इसी प्रकार 5 गुणा 7 को क्या लिखा जाएगा? आप देखिए, 19 कैसे बना दिए? यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 3 है, गलत हो गया। यहाँ 4 गुणा 3 है, देखिए कैसे कर दिया। 4 का कीजिए वर्ग, प्लस ये जो 3 है इसको जोड़ दीजिए, तो 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, और 16 3 कितने हो गए? 19। तो इस तरह से हमारी क्या बनी? ट्रिक बनी, या फिर तरीका बना। इसी तरीके से ये करेंगे तो 6 का वर्ग करना है हमें, प्लस ये 5 जोड़ देने हैं, ठीक है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36, और 36 और 5 41। इसी प्रकार ये आंसर भी हमारा आ जाएगा। तो 5 का वर्ग प्लस 7, तो 5 का वर्ग होता है 25 प्लस 7 कितने हो गए? ये हो गए 32। तो आपका आंसर क्या होगा? 32। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नई टाइप से, बिल्कुल नई टाइप से है। देखिए, किसी कूट भाषा में JALANOPE का अर्थ होता है नॉट एन इवन कॉन्टेस्ट, ठीक है, तथा की मतलब KIPESILA का अर्थ होता है नॉट इवन ए ब्रूस, ठीक है। इसी प्रकार ZEBAJAFO का अर्थ होता है एन ऑनर फॉर मी। तो NO का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न करने से पहले हमें ये तरीका पता होना चाहिए कि हमें इसे कैसे लिखें। तो देखिए, लिखने का तरीका ये है कि इसको 3 जितने भी अर्थ दिए होते हैं उनको
एक एक लाइन में अलग अलग तरीके से लिखिए। तो देखिए मैंने इस तरह से लिखा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। इस पूरी लाइन का अर्थ ये होता है, तो एक ही लाइन में खत्म कर दिया। अगली दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। अब यहाँ से फायदा ये होगा, देखो क्या फायदा होगा। अब हम ये देखेंगे कि एक और दूसरी लाइन में, पहली लाइन में और दूसरी लाइन में, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई कॉमन आ रहा है दोनों में, एक जैसा कॉमन आ रहा हो, वो देखेंगे। देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है एल ए और यहाँ से कॉमन आ रहा है एल ए, ठीक है। अब इसका कॉमन तो देख लिया, तो इसका अर्थ क्या कॉमन हो सकता है, तो ये देखिए, तो यहाँ से कॉमन हुआ एन ओ टी, नोट, ठीक है। अब देखिए और कॉमन, तो और कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे और कॉमन क्या आएगा, पीई, क्या आ रहा है, पीई। अब जरूर यहाँ पे कॉमन आया है, तो यहाँ पे भी कॉमन आएगा। देखते हैं क्या कॉमन हो सकता है। तो देखो ये है इवन, क्या है, इवन। लेकिन ये अब कंफर्म ये नहीं कह सकते कि पीई का अर्थ इवन ही है, हो सकता है पीई का अर्थ नोट हो, ठीक है। क्योंकि हम इसको तो ये भी कॉमन कर सकते थे, पीई यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से नोट को न लेकर यहाँ ये ले लेते, नोट ले लेते, इवन को न लेकर, ठीक है। अब देखते हैं और कुछ कॉमन आ रहा है। नहीं, हमें किसका अर्थ चाहिए, एन ओ। तो एन ओ का अर्थ या तो एन हो सकता है या फिर हो सकता है कॉन्टेस्ट। इसलिए हमें अभी दो कंफर्म और करने हैं। जब कंफर्म और करने हैं तो एक और तीन में देखिए, एक और तीन में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, जे ए। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा अलग करिए, त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज, जिससे कि पता चल जाए। यहाँ पे जे ए कॉमन है, तो यहाँ पे पहली और तीसरी लाइन में देखो, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, एन। तो हमें पता चल गया कि जे ए का अर्थ क्या है, एन। अब बचा क्या, एन ओ। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कॉन्टेस्ट। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कॉन्टेस्ट। इसी प्रकार एक प्रश्न और देखते हैं, इसी प्रकार का, थोड़ा सा अलग है लेकिन इसी टाइप का है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि किसी कूट भाषा में सीपीओ के आई मतलब टीओपी, टॉप, एम ए का अर्थ होता है उस्ता इज प्लेइंग कार्ड। उस्ता किसी का नाम हो सकता है। इसी प्रकार कोप, जा, के आई और एम ए का अर्थ होता है आशा इज प्लेइंग टेनिस, ठीक है। इसी प्रकार टॉप, श्योर, एस यू आर के ओ पी का अर्थ होता है कार्ड एंड टेनिस। सेम कंडीशन हम वही फॉलो करेंगे जो हमने इससे पिछले वाले सवाल में की थी। देखिए ये नंबर एक, ये नंबर दो, ये नंबर तीन। इसमें पहली लाइन में और दूसरी लाइन में ये देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए पहले तो यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं। देखिए सीपीओ कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। के आई यहाँ पे दिख रहा है, इसे गोल कर लीजिए, के आई को यहाँ पे। अब इसके जस्ट इधर आ जाइए, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, ये दिख रहा है इज, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए और कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है एम ए, यहाँ कॉमन दिख रहा है एम ए। इसी प्रकार यहाँ दिख रहा है तो यहाँ भी होगा। तो देखिए क्या है कॉमन, प्लेइंग। लेकिन आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि एम ए का अर्थ प्लेइंग ही हो सकता है, एम ए का अर्थ इज भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ से और कुछ कॉमन है, नहीं है, लेकिन हमें किसका चाहिए, ए एस, आशा का। लेकिन आशा के लिए हमें अभी टेंस को और देखना पड़ेगा, टेंस को क्या है। तो देखिए पहले का और दूसरे का देखिए, अब इसमें कुछ कॉमन है, इसमें तो हाँ कॉमन है। देखिए ये है टॉप, इसको अलग तरीका से दर्शाइए, टॉप। इसी प्रकार इसमें और तीसरे में देखिए, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें है कार्ड, इसमें क्या कॉमन है, कार्ड, ठीक है। अभी भी हमें ये टेनिस का और आशा का कोई संबंध नहीं मिला। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे दूसरे का और तीसरे का, दूसरे में तीसरे में कोई कॉमन है, ये देखेंगे। तो हमें मिला सी ओ पी, इस तरह से सी ओ, वो के ओ पी, कोप। तो इस पर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ मिला हमें टेनिस, इस तरह से अलग तरीका से बना दिया मैंने, ठीक है। अब हमें मिला आशा, तो आशा का यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ जे ए। तो इस तरह से हमारा अर्थ हो जाएगा, आशा का अर्थ हो जाएगा जे ए। अब किसी का ही पूछ ले, टेनिस का क्या हो जाएगा, टेनिस का हो जाएगा के ओ पी, सॉरी टेनिस का हो जाएगा के ओ पी, ये वाला
क्योंकि ये जैसा एक जैसा आकार, और ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्ड का। तो आप आराम से ऐसा सवाल आप कर सकते हो। देखिए अगला प्रश्न, अगली टाइप देखते हैं हम। देखिए इस प्रकार के प्रश्न, पहले प्रश्न सुन लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है किसी कूट भाषा में लाल को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को पीला कहा जाए, तो मानव खून का रंग कैसा होगा। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ऐसे प्रश्नों में हमें प्राकृतिक चीज़ों की जानकारी होना अति आवश्यक है, जैसे कि नेचुरल चीज़ होती हैं, ठीक है, रंगों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं। लाल को हरा कहा जाए, इसका मतलब लाल को हमने किस में चेंज कर दिया, हरे। जहां भी लाल दिखाई देगा उसका मतलब आप माना जाएगा कि इसका मतलब क्या है, हरा। इसी प्रकार जहां हरा दिखाई देगा उसका मतलब है नीला, उसका मतलब क्या है, नीला। और नीला दिखाई देगा इसका मतलब है पीला। अब बताइए मानव खून का रंग, मैंने आपको ये बताया है कि मानव खून मतलब प्राकृतिक चीज जो नेचुरल होती है उनका ज्ञान होना आवश्यक है। हमें पता है कि मानव खून का रंग कैसा होता है, लाल। और इस प्रश्न में लाल का अर्थ मतलब लाल को क्या कहा गया है, लाल को कहा गया है हरा। तो हमारा मानव खून का रंग कैसा होगा, हरा। ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन हमें रंगों का ज्ञान और प्राकृतिक वस्तुएं, ठीक है, इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए अगला प्रश्न ये ऐसा ही सेम ऐसा ही है कि हरा का अर्थ लाल है, हरा रंग है और लाल रंग है। हरा का अर्थ क्या है, लाल है, और लाल का अर्थ क्या है, पीला, और पीले का अर्थ नीला, और नीले का अर्थ नारंगी। तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए स्वच्छ आकाश का वास्तविक रंग कैसा होता है। हमें पता है स्वच्छ वास्तविक रंग होता है नीला, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में नीले को किस में चेंज कर दिया गया है, नीले को चेंज कर दिया है नारंगी। तो हमारा रीजनिंग के हिसाब से जब ये प्रश्न आए तो इसके हिसाब से नीले का आंसर क्या होगा, नारंगी। मतलब ये हुआ कि स्वच्छ आकाश का रंग प्रश्न के हिसाब से नारंगी आंसर होगा, नारंगी रंग होगा। चलिए इसी प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर की ओर हम अगली वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।